डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा था 2022 में कि किसी भी धार्मिक स्थल का, उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र का पता लगाना कानून में वर्जित नहीं है। देखिए, वो तो एक चोर दरवाजा खुल गया उनके लिए जो मस्जिदों में मंदिर ढूंढते हैं और भविष्य में फिर मंदिरों के नीचे बुद्ध मठ ढूंढे जाएंगे और देश गर्त में जाए, कर्ज में डूबे, लोग बेरोजगार रहे, महंगाई से डूबते रहे, आत्महत्याएं करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। जो सकारात्मक सोच वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि राजनीतिक दल और सरकार इस बात पे चर्चा करे कि महंगाई क्यों बढ़ी है, लेकिन हो क्या रहा है। डेली डिबेट संभल, बहराइच, अजमेर, मंदिर, मस्जिद, यही हो रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। बात ये है कि जो मंदिर मिला है, मुझे लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ जी की जो पुलिस है, जो बलात्कारियों, मर्डरर, अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है, अब उनको एएसआई को भंग कर देना चाहिए। उनके लिए क्या कहेंगे जो पत्थर चला रहे, जो गोलियां चला रहे हैं, जो खुलेआम कत्लेआम कर रहे हैं सड़कों पर, उनके लिए आप कुछ नहीं कहना चाहते? आप लोग बार बार इतिहास में क्यों चले जाते? मौजूदा स्थिति की बात करिए ना। क्या बात है बहन। लोग जो आपके दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, वो बताएंगे आपको कि नहीं, मैं इतिहास में नहीं गया हूं, आप पे क्या आरोप लगा रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, मैंने तो आपसे यही कहा कि जब किसी धार्मिक स्थल का पता लगाए जाने की, उसके धार्मिक चरित्र का पता लगाए जाने की यहाँ पर कानून भी अनुमति दे रहा है कि वर्जित नहीं है, तो आखिर परेशानी कहाँ है? और आप पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं घुमा फिरा के। क्या बात है, आपके मन की बात ना हो तो बात घुमा फिरा के हो रही। सुन लीजिए, मेरे मन की बात नहीं, मेरी बात नहीं, ये मेरे मन की नहीं है, आप अपने मन की बात रखना चाहते हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली, तो टोकिए नहीं, मैं बोल लेता हूँ, बात पूरी कर लेता हूँ। तो आप अपने मन की बात रख रहे हैं, ये कहिए ना सीधे तौर पर। एग्जैक्टली, मैं पार्टी एक वोट बैंक, अगर आप प्रवक्ता बन जाए तो ठीक है। नहीं, मैं प्रवक्ता कहा, प्रवक्ता तो आप भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। बहन प्लीज, अब सुन लीजिए, मेरी बात होने ही नहीं दिया आपने। हमने क्या कहा कि अब आप उन लोगों की बात, ये पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। बिल्कुल, आपने जो सवाल करना है मैं उसी का जवाब। अगर आप हर 10 सेकंड बाद टोकेंगे तो बात न पूरी होगी और न ही आपका जवाब आएगा। तो कृपया शांति बरतें, थोड़ा समय दीजिए जिससे मैं अपनी बात कह के आपको जवाब दूं। सवाल ये है कि जब मंदिर है, किसी ने कब्जा तो नहीं किया है, लेकिन जो योगी की पुलिस मंदिर ढूंढो अभियान में चली है, मुझे लगता है एएसआई कहीं चूक जाता है। एएसआई के लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, वो अक्षम हो गए हैं। तो यूपी की योगी की जो पुलिस है, जो कि अपराधी को ढूंढने में तो अक्षम है, लेकिन मंदिर ढूंढने में बहुत तेज है, तो उसको एएसआई का काम दे दिया जाना चाहिए और एएसआई का चेयरमैन बना देना चाहिए योगी जी को। बात जब आप सर्वे की करते हैं तो अभी मतलब मंदिर ढूंढ लिया तो आप एएसआई का तमगा दिए दे रहे हैं। लेट मी कंप्लीट, वैभव कुमार जी, कंप्लीट, मैं वहीं आ रहा हूं। मैं तो बीच में आपसे सवाल कर रही हूँ कि मंदिर ढूंढ लिया तो पुलिस एएसआई बन गई, हाथ लग गया मंदिर, अगर धोखे से क्या बात है भाई, बंद दरवाजे के पीछे क्या है ये तो जानना पुलिस का काम है ना। वहाँ पर कोई लाश भी हो सकती थी, फिर आप कहेंगे कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाएंगे। तो बंद ताले के पीछे क्या था वो पुलिस ना जाने, आप ये चाह रहे हैं? क्या बात है अंजलि जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। अयोध्या में वंश चौधरी जो भाजपा मंडल अध्यक्ष का बेटा है, उसने गैंगरेप किया राम मंदिर में काम करने वाली बेटी के साथ, और पुलिस 18 दिन तक एफआईआर नहीं कर रही। पुलिस बहुत अच्छी है क्योंकि मंदिर का काम कर रही है। आपको इस बात ताले के पीछे क्या है? अगर ये मौके से हाथ लग गया तो किसी को जानकारी तो थी नहीं पीछे, किसी को जानकारी नहीं थी कि ताले के पीछे क्या है, धूल जमा थी वहां पर, तो वो आपकी तकलीफ साफ जाहिर हो रही है। अच्छा, आपका बात पूरा हो गया, मैं बोलूं? देखिए, ऐसा है कि हिंदू परिवार का वो मंदिर था, जो परिवार वहां से छोड़ के चले गया। किसी हिंदू व्यक्ति के हाथ की उस मंदिर की चाबी भी थी, तो अब इसमें तो कोई विवाद है नहीं। चलिए, शायद चाबी होता क्या है, सुन लीजिए, दी होगी जाकर। सुन लीजिए वैभव कुमार जी, आपकी पूरी बात सुनेंगे क्योंकि और भी गेस्ट के पास जाना है। वैभव कुमार जी, सवाल के बाद आपकी पार्टी, माफ कीजिएगा, आपकी गठबंधन की पार्टी के प्रवक्ता तो आप कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट को एक बार सर्वे कराना चाहिए था, दूसरी बार क्यों गए सर्वे कराने के लिए कमिश्नर वहां पर? एडवोकेट पर सवाल उठा रहे हैं वो, क्या कहेंगे इस पर? अंजलि, इस मुद्दे पे काफी बहस हो चुकी है और आप ही की टीवी चैनल पे काफी बार मैं इस पे तथ्य रख चुका हूँ। अब बात, क्योंकि आपने
ऐसा किया कि 4 मिनट उनको बोलने दिया और 10 सेकंड का एक काउंटर क्वेश्चन आपका था, तो मैं उम्मीद करूंगा एटलीस्ट 2 मिनट मुझे दीजिएगा। सवाल देखिए ये नहीं है, पुलिस ने जिस तरीके से उस मंदिर को खुलवाया है, धोया पोछा, अच्छी बात है ना भाई, मंदिर में पूजा हो, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास उसका स्वामित्व था, ताला था, वो तो उसके लिए तो वो जिम्मेदार था ना, पूजा अर्चना नहीं हो पा रही थी, तो पूजा अर्चना करने के लिए पुजारी की आवश्यकता होती है। अरे प्लीज चुप हो जाओ यार, इतना देर आप बोल रहे थे, कोई बोला क्या बीच में? लेकिन नहीं हो पा रही थी व्यवस्था, तो ये तो वहां के स्थानीय लोगों की बात, ना किसी ने सर्वे पे बवाल मचाया। लेकिन अगर मेरे घर की तलाशी करने आ पाएंगे तो मैं तो कोर्ट जाऊंगा ना। तो जो पक्षकार है वो गए थे कोर्ट, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, वर्तमान जो सीजेआई है उन्होंने कहा है कि देश में किसी भी मस्जिद मंदिर का इस तरीके का पिटीशन ना एंटरटेन किया जाए, ना ही अब आप उस पे कोई आदेश देंगे। जब ये बात हो रही है तो हमको बहुत विशेष नहीं ध्यान देना चाहिए, मैं ये मानता हूं। लेकिन जब आप कहती है ना बहन कि सर्वे में क्या दिक्कत है, तो मैं ये कह रहा हूं कि सर्वे से हासिल क्या होगा जब उसके मूल चरित्र को आप बदल नहीं सकते हैं। और वो कैसे नहीं बदल सकते हैं? क्योंकि 91 का वर्शिप एक्ट है, और वो एक्ट आया क्यों, बना क्यों? वो इसलिए बना कि देश में देखिए राम मंदिर का जो मामला था वो कोर्ट में 47 से पहले था, वो आस्था का केंद्र था। वाजपेयी जी भी उस सरकार और उस कानून बनाने में शामिल रहे। उन्होंने कहा इसको छोड़ के बाकी हम देश में शांति सद्भाव। ठीक है, इस बात का जवाब देंगे महंत शुभम गीचार्य। वैभव कुमार जी को ऑडियो जरा बढ़ाइएगा। नहीं, ऑडियो बंद करके आप डिबेट करा रही हैं। मामला ये है कि मैं गिरी जी की बात से सहमत हूं। आप बीच में सबके इंटरप्ट कर रहे हैं, आपके बीच में कोई इंटरप्ट ना करे, आप ये चाहते हैं, और आप सबके बीच में इंटरप्ट कर दें, तो तभी ऐसा करना पड़ता है ना। वैभव जी बीच में इंटरप्ट किया हो, आप वीडियो वापस करके देख लीजिए। ठीक है, ऑडियो वीडियो पे बहस करने के बजाय आप इस बात का जवाब दीजिए। आपने धर्म गुरु को सुना, अब आप इस पे जवाब दीजिए। हाँ, धर्म गुरु जी के इस बात से मैं सहमत हूं, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। मंदिर मिला, ना किसी ने कब्जा किया था, ना ही किसी को आपत्ति है। मंदिर पहले से गांव में बहुत सारे ऐसे मंदिर बंद रहते हैं, तो उस पर डिबेट बेवजह हो रही है। बात यह है काशी खंडोक्त देव विग्रहों को, काशी खंडोक्त देव विग्रह इस बात पे हो रही है। पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ वैभव जी, सर्वे पर सवाल उठाया जाता है, विरोध इतना कि पत्थर चला दिए जाते हैं, विरोध इतना कि पत्थर चला के सिर फोड़ने की नौबत आ जाती है सर्वे पर। वाह वाह, डिबेट इस बात पे हो रही है। अरे बहन प्लीज, इतना जोर से करेंगी ना भाजपा प्रवक्ता अगले हफ्ते बन जाएंगी। प्लीज 10 सेकंड मुझे दीजिए, बात पूरी है। आपने एक बात मेरी पूरी नहीं होने दी है आज, एक बात प्लीज, एक मिनट दीजिए। मैं जहां पर आप गलत होंगे वहां तो मैं आपको टोकूंगी। चले जाऊंगा। आपने कहा कि डिबेट इस बात पे हो रही, तो मैं आपको क्लियर कर रही थी उस पॉइंट पे कि डिबेट हमारी इस बात पे है कि सर्वे पर सवाल क्यों। आपके बहुत से साथियों के साथ मैंने डिबेट की है, लेकिन इस तरीके की डिबेट कभी नहीं हुई। प्लीज मेरी एक तो शायद आप उस समय आप सब पर हावी हो गए होंगे। यहाँ पर आपको आपके जो पॉइंट है उस पर क्लियर कर रही हूं मैं। प्लीज बहन आपके पॉइंट पहले क्लियर नहीं किए गए होंगे, तो यहाँ पर आपके पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं बैठी हुई हूँ। एक बात मेरी आज बस पूरी होने जाने दीजिए। मैं विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज सिर्फ एक बात यह है कि काशी खंडोक्त देव विग्रहों को इस योगी मोदी की सरकार ने तोड़ा। काशी खंडोक्त देव विग्रह वो विग्रह है जो काशी खंड स्कंद महापुराण में वर्णित। स्कंद महापुराण महर्षि वेद व्यास ने द्वापर युग में लिखा, और द्वापर से पुराने मंदिरों को योगी मोदी की सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में तोड़ दिया। उस पर कभी आपके जैसे चैनल ने कोई डिबेट नहीं की। अब एक मंदिर बंद है, अब ये आप बताएंगे कि किस पे डिबेट करनी है, किस पे नहीं डिबेट करनी है, चर्चा किस पे करनी है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या ये आप बताएंगे हमें। लोकतंत्र के चौथे नहीं, आप ये तक क्या बात करें। अगर आप और अनर्गल बातें करते हैं इस चर्चा के अलावा, तो मैं भी यहाँ पर अनर्गल बातें करूंगी। अब आपके लिए तो वोट बैंक तय हो जाता है कि महाविकास अघाड़ी को वोट जाना चाहिए। महाराष्ट्र में वोट बैंक तय हो रहा है बकायदा। ये तीनों मुद्दों को घुमाने में लगे हुए हैं। मुद्दे आपने घुमाए तो मुद्दे मैं भी फिर घुमाना जानती हूँ। घुमा रहे हैं
महंगाई, बेरोजगारी, गरीबों की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या, युवाओं की आत्महत्या, इस पे डिबेट आप नहीं कर सकती। हैसियत नहीं है आपकी, इस वजह से, क्योंकि आपको सत्ता के साथ खड़े रहना है। आप जिस तरीके से डिबेट करा रही हैं, आपको बहुत जल्दी भाजपा प्रवक्ता बनाया जाएगा। समझ नहीं आता आपको, एक बात पूरी नहीं होने देती। यहाँ पर सुनिए वैभव जी, यहाँ पर मुझे सर्टिफिकेट, भाजपा प्रवक्ता के बीच एक बार आपने टोका है तो बताइए। आप सिर्फ और सिर्फ अपना मुद्दा स्कोर करना चाहती हैं, ऐसा मेरा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है। सुनिए आप मेरी बात, कोई स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनवाया देश में। आपका पर्सनल एजेंडा है।